तो जब आपका सवाल ये आएगा कि मुझे कौन से पेपर उठाने चाहिए, तो 3 जनरल गाइडलाइंस है मेरे पास। गाइडलाइन नंबर 1, 2 से 3 हमेशा आइडियल पेपर साइज़ है, 2 से कम भी अच्छा नहीं है, 3 से ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। आप अगर बहुत शदीद जज्बाती मेहनती इंसान है 3 पेपर उठा लें, अदरवाइज़ 2 एक मुनासिब साइज़ है। अगर साल बाद अटैम्प्ट है, 1.5 साल बाद अटैम्प्ट है और आप कहते हैं कि हाँ मैं कोशिश कर लूँगा, 3 पेपर उठा लें। 3 से ज़्यादा डेंजरस है और 2 से कम मैं कहूँगा अंडर परफॉर्मिंग है कि आप 1.5 साल बाद अटैम्प्ट और आप 1 पेपर उठा के दे रहे हैं, तो ये भी बहुत ही हल्की परफॉर्मेंस है। अब ये है कि वो 1 दे सकते हैं या नहीं दे सकते, अब उसके ऊपर कानून साजी, क्योंकि ICAP ने एक शर्त कैफ में से ख़त्म कर दी है, लेकिन CFAP में उन्होंने कहा है कि आपने 2 पेपर देने हैं। फिर एक और मसला आया, कुछ बच्चों ने एक CFAP दी और एक MSA दे दिया। ICAP ने कहा गलत, वो अब रूल अब इस दफ़ा ख़त्म कर दिया उन्होंने। वरना ये होता था कि MSA और CFAP दे रहे हैं तो CFAP के 2 देने होते थे और MSA देना होता था। अभी शर्त 2 पेपरों की है, लेकिन मेरी अजम्पशन ये है कि मैं जिन लोगों से मुखातिब हूँ, शायद जब तक आप आगे जाएंगे तब तक ये वाली चीज़ ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि ये रूल बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है सबको और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अगेंस्ट हैं कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। 2 से 3 पेपर पहली जनरल गाइडलाइन। दूसरी, 2 न्यूमेरिकल पेपर इकट्ठे ना करें। प्रॉब्लम ये है कि आपको न्यूमेरिकल से प्यार हो जाता है और ये न्यूमेरिकल भी बड़े वाले न्यूमेरिकल है। आपको जब एक वक्त में FR2 और कंपनी लॉ मिले तो कंपनी लॉ को जितना टाइम मिलता है उसका 3 गुना FR2 को मिलता है। आपको एक वक्त में FR1 और B लॉ मिले तो FR1 को 3 गुना टाइम मिलता है और B लॉ बेचारे को 1/3 मिलता है। सेम गोज़ विद कि अगर आपने 2 न्यूमेरिकल उठा लिए तो न्यूमेरिकल जिसके साथ भी होता है दूसरे को रोल देता है और आप न्यूमेरिकल ही करते रह जाते हैं, क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल करते 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 एंड पे पता लगता है गलत है। थ्योरी में शुरू में ही सवाल ही नहीं समझ आता तो शुरू में पता लग जाता है गलत है। तो न्यूमेरिकल से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग अगर 2 न्यूमेरिकल उठा लेंगे और दोनों CA फाइनल के न्यूमेरिकल उठा लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपना टाइम मैनेज ना कर पाएँ। ये जनरल गाइडलाइन है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा कर सकते ही नहीं। हो सकता है कॉलेजेस आपको ये 2 पेपर इकट्ठे उठाने का कहें, फिर कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करता है, किसी का कोई सब्जेक्ट ज़्यादा बिकता है, किसी का कोई ज़्यादा बिकता है। जिसका जो ज़्यादा बिकेगा वो उसका उस तरह से पैकेज बना के दे देगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइम पे मेरा जो मॉड एक्टिवेटेड है वो मेंटोर वाला है, वरना मैं आपसे कहूँ कॉर्पोरेट लॉ सबसे ज़बरदस्त है, शुरू में उठा लेना चाहिए कि मेरा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वाला पेपर है। उसमें ICAP की किताब भी नहीं है, मेरी किताब सोर्स बुक के तौर पे अकेली किताब है पूरे पाकिस्तान में। तो मतलब मैं अपने स्ट्रेंथ वाला पेपर जो है वो आपको सबसे पहले कहूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं मेंटोर बन के कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक जनरल गाइडेंस दूँ कि आपको क्या करना चाहिए। 2 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आइडियली उठाना अच्छा नहीं है। हो सकता है कॉलेजेस मार्केटिंग करके अपना एक पैकेज जंबो बना के आपको कहें कि ये इस तरह से उठा लो, आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा अपने ऊपर रहम करना है, इतना जज्बाती नहीं होना, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा लेते हैं और ये CA फाइनल का न्यूमेरिकल जो कैफ के न्यूमेरिकल से 3-4 गुना से ज़्यादा है। क्लियर। तीसरा, एडवांस टेक्स्ट समर अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करना है, विंटर में नहीं करना। प्रॉब्लम क्या है, कैफ में आपके पेपर होते हैं मार्च और सितंबर में। आपको पता है जून में टैक्स आ जाता है नया। जब नया टैक्स आता है तो सितंबर में बच्चे दे रहे होते हैं पिछले टैक्स ईयर के मुताबिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिसंबर में ऐसा नहीं है। आज हम जुलाई में हैं तो इस वक्त जो टैक्स आया है और जिसकी अमेंडमेंट अपडेट्स फाइनल होते हो लाते और उसके प्लस माइनस सर्कुलर्स अपडेट होते हुए, रिवाइज होते हुए, अप्रूव होते हो लाते 1.5-2 महीने लग जाने हैं। फिर टीचर्स अपनी किताबों पे काम करना शुरू करेंगे तो पता ही लगेगा कि सितंबर अक्टूबर तक तो किताबें आ रही होंगी और दिसंबर के स्टार्ट में एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप विंटर में टैक्स का पेपर चूज़ कर लेते हैं तो आप उन अपडेट से ही लड़ते रह जाते हैं कि नए टैक्स में क्या है और पुराने टैक्स में क्या था। तो टैक्स का पेपर कभी भी उठाएं, अच्छी सजेशन, मुनासिब सजेशन ये है कि आपने समर में देना है। विंटर में देंगे तो आप बहुत तकलीफ़ से गुजरेंगे और हो सकता है आप कहें मैं पहले से तैयार करके रख लूँगा। पहले से तैयार करके भी रख लेंगे तो जो अपडेट्स आई हैं वो आपके न्यूमेरिकल्स भी सारे ख़राब कर देगी, बहुत सारे रूल्स आगे पीछे हो जाते हैं। और आपको पता है कि बड़े अरसे से पाकिस्तान में परफॉर्मेंस ये है कि आप बजट के अंदर बड़ा ज़्यादा चेंजेस बता दो तो उसकी वजह से आपने कैफ में भी शायद विटनेस किया हो कि पिछले हर साल में अच्छी खासी चेंजेस आ रही हैं और वो चेंजेस से आपको वो कवर करना पड़ रहा है। ये जितने भी सारे हैंडआउट्स हैं ये सब आप लोगों को सॉफ्ट में भी मिल जाएंगे।
मैं एंड पे एक लिंक सा शेयर कर रहा हूँ, एक ग्रुप का है, आप उस ग्रुप में जाएं, वहाँ पे आपके पास सॉफ्ट में मौजूद होगा। आप बेशक ग्रुप छोड़ के वापस चले जाएं, मतलब वो सॉफ्ट में आपके साथ शेयर हो जाएंगे। ठीक है, आपसे डाटा वगैरह ले रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद से उसमें जाना चाहें तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगा, आप उसकी तस्वीर खींच के भी उस ग्रुप में जाके वहाँ से ये स्लाइड्स वगैरह और ये सारा डाटा ले सकते हैं। तो इस टाइम पे कोशिश करें कि आप सुने और समझें। तो 3 जनरल सजेशन है, 2 से 3 पेपर, डिपेंडिंग अपॉन 1.5 साल है आपके पास या साल है। मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि मेजॉरिटी में उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनके पास साल नहीं है, 1.5 साल है, तो भी मैं 2 से 3 पेपर कह रहा हूँ। 2 भी गलत फ़ैसला नहीं है, लेकिन फिर उन 2 में रिपोर्टिंग होनी चाहिए, कम से कम एक तगड़ा पेपर होना चाहिए। 2 न्यूमेरिकल इकट्ठे नहीं पढ़ने, और तीसरा टैक्स आइडियली समर अटेम्प्ट में प्लान करना है, विंटर में प्लान करना थोड़ा तकलीफ से ज़्यादा हो जाता है। डन। सब्जेक्ट सिलेक्शन का पैरामीटर क्या हो, कौन से सब्जेक्ट उठाऊं, किस तरह से उठाऊं, क्या है, ये सारी डिस्कशन, ये सारी बातों को जहन में रखते हुए अगर मैं अपने तौर पे कुछ कम्बिनेशन आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूं, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे सर मैं कौन से सब्जेक्ट्स उठाऊं, तो मैं आपसे पूछूंगा भाई आप कौन से तरह के स्टूडेंट हो। ये मैंने नहीं बताना कि आपने कौन सा पेपर उठाना है, ये आपने बताना है। मैं थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ कि जो शदीद जज्बाती है वो क्या करे, जो मुनासिब इंसान है ज़िंदगी से, उसको बहुत ज़्यादा नफरत नहीं है, वो मुनासिब रफ्तार से चलना चाहता है। कुछ होते हैं बिलो एवरेज है, उन्हें पता है कैब बड़ी मुश्किल से पास हुआ है, सर आगे कोई मुश्किल बात मत बताइएगा, कोई सीधी बात बताएं जो हज़म भी हो सके। तो मैं स्टूडेंट्स को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँगा, शदीद जज्बाती, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज। अक्सर लोग कैफ करते साथ ही शदीद जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये क्वाड्रेंट सबसे अच्छा लगता है, गुड। ये वो लोग हैं जो ओवर रियलिस्टिक नहीं है और बहुत ही हल्का भी नहीं सोच रहे। शदीद जज्बाती के लिए अगर मैं सजेशन दूं, देखें 6 पेपर हैं। कॉर्पोरेट लॉ पास होने से आपका एमएसए नहीं खुलता, टैक्स पास होने से आपका एमएसए नहीं खुलता। कॉर्पोरेट लॉ लेंथी भी बहुत है, टेक्निकल भी बहुत है, क्यों ज़िंदगी ख़राब करनी है उसको शुरू में उठा के। टैक्स के फिर यही मसले, कभी अपडेट हुआ कभी नहीं हुआ, और उसने एमएसए भी नहीं खोलना, तो ठीक है टैक्स को थोड़ा साइड पे रख दिया जाए। ज़रूरत पड़ी किसी अटेम्प्ट में उस अटेम्प्ट को रिलैक्स करने की या एक आध पेपर देने की, ठीक है टैक्स उठा के दे देंगे। तो फिर बचते हैं 4 पेपर, वो 4 जिनसे एमएसए ओपन होता है। रिपोर्टिंग और ऑडिट से एक एमएसए ओपन होता है, एसपीएम और बीएफडी से दूसरा एमएसए ओपन होता है। तो उसमें अगेन व्हेन आई से कि बीएफडी और रिपोर्टिंग को कंबाइन नहीं करना, और बीएफडी आपके लिए नया पेपर है, फाइनेंस की पीछे बेस नहीं है, अकाउंटिंग की बेस है, तो मेरी सारी कैलकुलेशन में बीएफडी नहीं है। बट हो सकता है कि आपको किसी और जगह को और कहे यार रिपोर्टिंग और बीएफडी एक जैसा होता है, और हो सकता है आपको अपना एक इंटरेस्ट डेवलप हो। तो ये अगेन ये सजेशन है, ये पक्की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अगर मानता हूँ कि मैं अगर मेरा छोटा भाई भी हो और उसे मैंने मशवरा देना हो कि भाई क्या करो, तो मैं उसे ये 3 पेपर कहूँ, अगर वो बहुत जज्बाती हो रहा हो। पहली बात है कि मैं उसे इस खाने में जाने ही नहीं दूंगा अगर उसके पास साल का टाइम है। हाँ 1.5 साल का टाइम है तो बात और है, लेकिन मैं आपको बताऊँ 1.5 साल और साल का फ़र्क ऐसे ख़त्म हो जाता पता भी नहीं लगता। अभी आपकी फर्म शुरू हुई है, फर्म शुरू होते साथ ही आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बनती है। अभी जब आप पढ़ने का, सोचने का और रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं, टाइम गुजर चुका होता है बहुत सारा। मैं ये मानता हूँ कि फ़ौरन से पेपर देते साथ ही आपको क्लासेस नहीं लेनी चाहिए, इवन फर्म ज्वाइन करने की भी फ़ौरन बाद क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा सा हौसला बना के एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी को उस नई वाली रूटीन का आदी बनाएं, चाहे उसमें महीना लग जाए कोई मसला नहीं, फिर आप आएँ ज़िंदगी में और फिर पढ़ाई के बारे में सोचें। तो इस वक्त ज़्यादा जज्बाती हो के एकदम से पढ़ाई को बीच में लेके आएँ, एक नई रूटीन भी शुरू हुई हुई है, सब कुछ मैसअप हो जाए। असूलन आपको कम से कम 1 महीना अपनी इस नई रूटीन को देना चाहिए। 1 महीने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो लाइफ वाकई उतनी बोर और उतनी अजियत ज़रूर हो जाएगी कि उसके बाद आपका पढ़ने का दिल करना बंद हो जाएगा। तो कम से कम 1 महीना अपने आप को एडजस्ट करें, और अगर आपको फर्म ज्वाइन किए हुए महीने के आसपास हो गया है तो ठीक है, यू आर गुड टू गो, आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। शदीद जज्बाती में रिपोर्टिंग, ऑडिट और एसपीएम। रिपोर्टिंग और ऑडिट का फ़ायदा ये है कि आपका एमएसए ओपन होता है। एसपीएम एक लाइट पेपर है, जब 3 पेपर उठाने हैं तो उनमें से एक दरमियाने साइज़ का पेपर और 2 ऐसे कि जो एक बड़ा लेंथी और एक दरमियाना सा है। गुड स्टूडेंट को मैं कहूँगा ठीक है भाई, अगर साल है तो आपको 2 पेपर देने चाहिए, लेकिन चूंकि आप गुड हैं तो फिर 2 वो दिन जो एमएसए खोलने वाले हैं, रिपोर्टिंग और ऑडिट। ऑडिट एक मैच्योर पेपर है, अच्छी एफर्ट कराता है, और रिपोर्टिंग तो बहुत एफर्ट कराता है। तो गुड स्टूडेंट हैं, 2 उठाए लेकिन दोनों को बहुत अच्छा टाइम दिया। अगर ये निकल गए तो एमएसए
MSA के साथ एक पेपर SPM टाइप का दे दिया, और इस तरह से कम्बिनेशन। खैर अभी उसमें देखते हैं कि मुख्तलिफ सेशंस की प्लानिंग हो सकती है। अगर एक एवरेज स्टूडेंट वो कहता है जी मैं एक साथ ना रिपोर्टिंग कर लिया, बस बहुत बड़ी बात है, मैं इसके साथ कोई दूसरा भारी सब्जेक्ट नहीं उठा सकता, ठीक है रिपोर्टिंग के साथ SPM उठा ले, एक लाइट सा सब्जेक्ट मुनासिब सा चलता रहेगा, कभी कभी बैठे में उसे पढ़ लिया, देख लिया, थोड़ा सा उस पर एडजस्ट कर लिया, और मेहनत की सारी रिपोर्टिंग पे। और बिलो एवरेज है तो रिपोर्टिंग को फिर रहने दें, फिर टैक्स और SPM, फिर उठाएंगी 2 मुनासिब साइज़ के पेपर। लेकिन अगर वो क्लियर होंगे तो ज़िंदगी में मोटिवेशन आएगी, फिर आपने 4 महीने अकेली रिपोर्टिंग उठा के भी पास कर लेना है, अगर आपने पहले ही गो में 2 पेपर पास कर लिया है, क्योंकि आप अपनी फर्म के ऐसे अनोखे इंसान होंगे जिसने 2 पेपर पास कर लिए होंगे। अनफॉर्चुनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होती जा रही है हर अगले सेशन के साथ, क्योंकि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, फिज़िकल क्लासेस लेनी ख़त्म कर दी हैं मैक्सिमम, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सोशल मीडिया अपना रोल प्ले करता जा रहा है। लोगों को लैपटॉप में दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई है, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टिकटॉक तक में भी इवन लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा है, और पढ़ाई जैसी फजूल बातों में दिलचस्पी नहीं है। और टीचर्स को वो ले गए ऑनलाइन, ताकि वो साथ थोड़ा सा टिकटॉक की एक वीडियो देख ली, एक टीचर को देख लिया, फिर टिकटॉक वाली फास्ट थी, टीचर स्लो है, उस टीचर को 1.5 पे कर दिया। अच्छा फिर मल्टीपल प्रोसेसिंग करनी है, टीचर की आवाज़ तो आ रही है कानों में, टीचर की टूटियाँ लगाई वो करके कि टीचर को सुनेंगे, टीचर को 2 पे चलाया बैकग्राउंड में, और सामने एक्सेल की फ़ाइल खोल के काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जाके बंद करके कहा अल्हम्दुलिल्लाह एक लेक्चर तो ख़त्म हो गया। ये वाला काम नहीं करना। अभी मैं बताऊँगा कि पढ़ना कैसे है, टाइम कैसे निकालना है, उस पर भी बात होगी। ज़्यादा घबराए तो नहीं बैठे। बीच में मेरे ख्याल में शायद चाय का भी एहतमाम है ना, कुछ चाय का उन्होंने भी इधर देखे हैं, कब ऐसा कब हुआ था? असल में जब हमें अंदाज़ा हुआ ना कि बारिश है, और बारिश में हमें लगा कि बस 4-5 लोग ही आएंगे, तो फिर हमने बजट बड़ा हैवी कर लिया। हमने कहा बाद में ना कैमरे पे कहेंगे जितने लोग आए थे उन सबको चाय पिलाई, उन सबको, लेकिन बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए, बारिश आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो गई। तो जी वो इनके लिए कोई चाय का इंतज़ाम है ना, बस चाय का ही है ना, इससे ऊपर तो नहीं ना हम सोच रहे। चाय/जूस है, क्योंकि चाय के साथ जूस तो गले को ख़राब करेगा ना, और उसके साथ वो है बिस्किट या चिप्स, ठीक हो गया जी। तो बजट में हमारे पास पीने के लिए 2 चीज़ों में अल्टरनेट है, और खाने के लिए भी 2 चीज़ों में अल्टरनेट है। तो शायद इसी बहाने आप थोड़ा देर तक मुझे सुन लें। चेक करें, हमारी पहली कमर्शियल वो नहीं थी, पहली मेंटोरिंग वाली थी, उल्टा हमारा ही खर्चा करा दिया। मज़ा आता है कि मैं यहाँ कहता है ये देखें ये हमारे बैजेज़ हैं, ये इस तरह से करके ये एडमिशन का प्रोसेस है, ये आप पैसे दें और आप इस वक्त आएँ, इस वक्त आज एनरोल करवाने वालों को 3 पहले पेपर फौरी पास हो जाएंगे। आपको वैसे स्टूडेंट्स को जाने करवाओगे जी, आपको वैसे स्टूडेंट्स को जाने करवाओगे। सही बात है, उन्होंने कहा जी आपको पहले स्टूडेंट, असल में बेचारे भोले भाले, अब आप लोग मतलब आपके स्टाइपेंड सुन के वैसे ही तकरीबन रोना आ रहा होता है। तो जो है वो मैं आपको नहीं कहूँगा, आपको बुरा लगेगा, हमारे स्वीपर के पैसे भी थोड़े बेहतर हैं। हम स्वीपर्स को भी मेरे ख्याल में शायद 24-25 हज़ार के आसपास दे रहे हैं, तो आपकी तो अभी बड़ी है ताज़ा स्टाइपेंड, 19,000 हो गई है। ठीक है, आप लोग तो तिजोरियाँ ले लें, वो पैसे को जो है ना वो डम करना शुरू कर दे। खैर अगेन मौका मिलता है तो थोड़ा स्टाइपेंड पे भी बात करते हैं कि ये क्या है। वही वाली बात है, एटीट्यूड बड़ा ज़रूरी है। रोते रहें तो भी उतना स्टाइपेंड मिलना है, और खुश रहें तो भी उतना स्टाइपेंड मिलना है। और ये तनख्वाह नहीं है, ज़िंदगी में जिस दिन समझ आ जाएगा ना उस दिन आपकी मायूसियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप समझते रहेंगे नहीं तनख्वाह है, आपको अपने ऊपर एक गंदी सी फीलिंग ही आती रहेगी कि मैं एक बड़ा हकीर इंसान हूँ जो कि 19,000 कमा पा रहा है, और 19,000 फिर मौजूद है। हाँ ये हो सकता है, मेरे ख्याल में जूस वाले पूछ लेते हैं, क्योंकि जैसा मौसम है चाय के शायद ज़्यादा लोग होंगे, और ये फर्म में जाना शुरू हो गए हैं, और मुफ्ते पे तो चाय मिलती है। जूस वाले कितने हैं? मेरा अंदाज़ा सही था, जूस वाले कम है, तो 4 जूस वाले हैं, बाकी चाय कर लेते हैं। तो वही बात है कि बात चली है, ऑल्दो टाइम लग रहा है, लेकिन अब जब आप सुनने आए हुए हैं और कम से कम चाय तक तो मुझे बर्दाश्त कर ही रहे होंगे। तो स्टाइपेंड किसे कहते हैं? वजीफ़ा। क्यों मिलता आपको वजीफ़ा? ये कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें FSC के 2.5 साल बाद पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं? कौन सी फील्ड है? बैचलर्स 4 साल का इस वक्त,
बैचलर्स के बाद मास्टर करें तो भी घुमा फिरा के रूल उल्टा सीधा लगा के 1.5 पौने 2 साल आपके इजाफी लगा देते हैं। 6 साल के बाद जाके कहीं वो बंदा मार्केट में जॉब करने के काबिल होता है तो वो 25,000 के आसपास की जॉब कर रहा होता है। तो डॉक्टर्स तो हाउस जॉब पहले साल शुरू कर देते होंगे, ये कब करते हैं मुझे ज़्यादा मेडिकल का नहीं पता, 6ठे साल से। तो 6ठे साल के करीब जाके अगर हमें कम पैसे मिल रहे हों और हाउस जॉब वालों को हमसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हो तो हमें बहुत दुखी होना चाहिए। अगर 8वें 10वें साल में जाके MBA किया हुआ बंदा 25,000 कमा रहा हो और हम 19,000 कमा रहे हो तो हमें बहुत दुख होना चाहिए। हम अभी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए। अब मुझे नहीं पता, आपने हो सकता है कैफ को 25 साल में किया हो, लेकिन जो है ना कहने का मतलब है कि अगर कैफ का नेचुरल टाइम लगाएं 1.5 साल, उसमें मज़ीद मसाले AFC थोड़ा बहुत वो करके तो 2.5 से 3 साल, FSC के बाद 2.5 से 3 साल बाद अगर आप एक जगह पे जा रहे हैं, आप समझें कि आप अभी पढ़ रहे हैं, ये आपकी पढ़ाई का एक अगला फेज़ है। बस ये फेज़ अजीब सा है, इसमें ऐसे नहीं पढ़ना होता, जाके टकरे मार के पढ़ना होता है, इसमें लैपटॉप पे लिख के पढ़ना होता है, लोगों से सवाल पूछ के पढ़ना होता है। अब आपकी पढ़ाई ये है कि आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। तो यूँ समझें जैसे आप कैफ के पेपर दे रहे होते हो और वो पढ़ रहे हैं चूँकि आप बैठ के, तो इसका आपको कोई पॉकेट मनी देना शुरू कर देता। तो इसको आप समझें कि आपको मोटिवेट करने के लिए कोई पॉकेट मनी दे रहा है कि कोई बात नहीं, तुम अपने आप को पॉलिश कर रहे हो, सीख रहे हो, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से थोड़े से और पैसे भी ले लो। ये पर्सपेक्टिव मैं नहीं लूँगा कि वो इतना कम दे के क्यों खुश हैं और उन्हें ज़्यादा देना चाहिए। नो डाउट उन्हें ज़्यादा देना चाहिए। लिटरली मुझे इतने में बंदे मिल जाएं तो मतलब क्या कहूँ, सारों को ऑफिस बॉय बना दें हम। मतलब ऑफिस बॉय महंगे और ट्रेनी सस्ता है, तो फिर तो हम बहुत सारे ट्रेनी हायर करके उनको ऑफिस बॉय का काम दे दें, क्या मतलब आउटसोर्स कर दें, या हम किसी CA फर्म से रब्ता कर लें कि जी हमें कुछ लोग आउटसोर्स कर दें, हमारा बजट है 25,000, वो हमसे 25,000 लें, उनको 19,000 का ट्रेनिंग पड़ता है, 6,000 बीच में प्रॉफिट रखें और आपको ऑफिस बॉय के तौर पे भेज दें। जी उन्हें समझ नहीं आई अभी इनका इंडस्ट्री क्यों ज़्यादा दे रही है, इंडस्ट्री को भी पता नहीं लगा। देखिए इस डिस्कशन के स्टार्ट में मैंने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि मैं ये मानता हूँ कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर ये मानता हूँ कि वो गलत कर रहे हैं और आप भी ये मानते हैं वो गलत कर रहे हैं, तो क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं होगा। तो मैं हर दिन रात सोने से पहले इस बात पे 3 दफ़ा आंसू बहाऊं कि उनको क्यों नहीं लगता कि हमें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, तो तकलीफ़ किसको होगी? हमें होगी। उनका कुछ नहीं बिगड़ना, बस ज़्यादा से ज़्यादा हम कहेंगे कि अगर उन्होंने हमारा इस्तेसाल किया है तो नर्क में जलें। अगर वो मानते हैं कि उन्होंने इस्तेसाल नहीं किया तो अल्लाह उनको बेहतर अजर देगा, और अगर वाकई में उन्होंने ऐसा किया, भाई उनकी नीयत हमें नहीं पता, हमारी नीयत हमें नहीं पता, बस दुआ करते हैं अल्लाह से कि अगर उनकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह उनको अच्छा हशर दे, और अगर उनकी नीयत ख़राब है और वो हमें ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, तो उनके साथ भी कुछ वैसा हो जैसा उन्होंने हमारे साथ किया है। दुआ कर सकते हैं, बस दुआ करके सुकून से साइड पे हो जाएं। जब आपने मदद सबसे बड़े वाले मालिक से मांग लिया तो फिर ख़त्म कहानी। तो इसलिए अगर आप आज से ये FSC के बाद 6 साल बाद जाके कहीं ट्रेनिंग कर रहे होते और आपको मिल रहे होते कम पैसे, और आप कहते हैं कि मार्केट में नौकरियां ज़्यादा महंगी हैं, या जो डॉक्टरी में लोग जाते हैं हाउस जॉब के लिए उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो बात समझ आती। आप गलत पॉइंट पे कंपेयर कर रहे हैं। आप 2.5-3 साल FSC के बाद 2.5-3 साल वाले बंदे को 6 साल 7 साल 8 साल बाद वाले बंदे से कंपेयर कर रहे हैं। तो सिर्फ आपका पढ़ने का तरीका बदल गया। अब आपने किताबों से नहीं पढ़ना, आपने क्लाइंट पे काम करके पढ़ना है। तो ये सोच लें कि आपको पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं उन्हें कम पैसे देने चाहिए, वो फजूल लोग हैं, मान लेते हैं, लेकिन उनको मैं अच्छा कहूँ या फजूल कहूँ उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ मुझे फ़र्क पड़ता है जब मैं बार बार दुखी होता रहूँगा कि मुझे तो इतने से पैसे मिल रहे हैं और क्लाइंट का ऑफिस बॉय भी मेरे से ज़्यादा कमाता है। भाई वो क्लाइंट का ऑफिस बॉय है, वो पता नहीं कितनी जमातें पढ़ने के बाद, पता नहीं कितने अरसे के तजर्बे के बाद वो उतना कमा रहा है। आपका तो तजर्बा शुरू ही नहीं हुआ। हाँ आप मार्केट में निकलें, फाइनलिस्ट के तौर पे जाएं, और फिर आपको अगर मिले 16,000 20,000 तो फिर मुझे समझ आता है, फिर आप दुख करें, आप फेसबुक पे पोस्ट करें, मैं भी शेयर करूँगा। इफ्तिखार ताज साहब बीच में एक बड़े ब्लंट प्रेसिडेंट गुजरे हैं, वो बड़ा एक्सटेम्पोर मुंह पे बात कर देते थे। तो उनसे एक महफिल में एक बच्चे ने कहा कि देखें जी, वो हम जिधर जॉब करने जिधर भी हम ट्रेनिंग पे जाते हैं तो उधर जो ऑफिस बॉय और स्वीपर्स हैं ना, उनको हमसे बेहतर पैसे मिलते हैं, तो ये क्या कर रहा है कैब? तो उन्होंने कहा भाई अगर उनको ज़्यादा बेहतर पैसे मिल रहे हैं तो आप उस जॉब को क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? आपने तो बड़ा अच्छा बताया, गो ज्वाइन दैट जॉब, करोगे ज्वाइन,
उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा अब समझ आया फ़र्क क्या है? तो यही फ़र्क है, आप डेवलप हो रहे हैं अभी। वो जो कर रहे हैं वो इस्तेहसाल है, शायद मान लेते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो अपने साथ जुल्म है। आपको जो मिल रहा है अल्लाह का शुक्र है, ज़रूर कोशिश करते रहें, हर दफ़ा ज़रूर आवाज़ उठाएं, लेकिन आप करते क्या हैं? आई के अपने इस दफ़ा 16,000 समथिंग से उठा के 19,100 किया। आप सिर्फ एक दफ़ा ना आई कैप के पेज पे उस पोस्ट के नीचे जाके बच्चों के कमेंट्स देखिएगा। इफ़ आई वॉज ऑन दैट सीट और मुझे वो कमेंट्स नज़र आए होते तो मैं अगली दफ़ा सोचता भी ना स्टाइपेंड बढ़ाने के बारे में। दिस इज़ एटीट्यूड कि बच्चे वहाँ जाके इतने नेगेटिव, इतनी बदतमीज़ी से, इतने अजीब से वो किया है। उन्होंने अपने तरफ से कोशिश की है, उन्होंने अपनी तरफ से फम वालों को समझाया है। फम वाले हर तरह के लोग हैं, उन्होंने बहरहाल कोशिश करके किसी ना किसी अपनी तरफ से थोड़ा लेवल अप किया। आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था, लेकिन क्या बढ़ा नहीं था? अगर वो ना बढ़ाते आपने क्या कर लेना था? कुछ भी नहीं। लेकिन वही वाली बात है कि स्टूडेंट्स ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि वो सोच रहे होंगे कि यार अच्छा किया। फम वाले कहते होंगे उन्हें आप जितना मर्जी बढ़ा लें, देखिएगा ये किस तरह के नाशुक्र हैं। और जनरली वो सोच रहे होंगे कि हमने कितनी महंगी मारी है, खाम का मतलब मेहनत भी की, सबको कन्विंस भी किया, स्टाइपेंड भी बढ़ाया, और बच्चों ने फिर हमें गालियाँ दी। ज़्यादातर पोस्ट उनकी होती है जो सीए छोड़ चुके होते हैं। हाँ, मतलब वही बात है। तो कोशिश करें ये मायूसी वाले ग्रुप को छोड़ दें। मायूसियाँ मत फैलाएं, खुशियाँ फैलाएं, अच्छी बातें फैलाएं, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें। क्योंकि मायूसी फैलने से भी आपका गम ख़त्म नहीं होगा, शायद बढ़ ज़रूर जाए। पता आप एक दिन शिकवा करते हैं, दूसरे दिन शिकवा करते हैं, तीसरे दिन आपको लगता है। कई दफ़ा क्या होता है, आप एक क्लाइंट से लेट सेटिंग की, 7 बजे फारिग हुए, एम ही 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा बैठे, ज़रूरत नहीं थी लेकिन बस बैठ के काम कर लिया। किसी दोस्त की कॉल आई, यार तुम्हें पता है मैं तो लेट सेटिंग कर रहा होता हूँ सारा। अगले दिन भी इसी तरह से हुआ, किसी दोस्त की कॉल आई, यार तुम्हें पता मैं लेट सेटिंग। तीसरे दिन आपको खुद ही से लगना शुरू हो जाएगा कि शायद आप लेट सेटिंग कर रहे हो और शायद आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। जब आप एक चीज़ को बार बार तकरार करते हैं ना, जब लोगों के सामने ज़रूरत से ज़्यादा अदाकारी करते हैं, तो फिर आपकी शख्सियत में वो चीज़ आ जाती है और फिर आपको हर दिन ज़िंदगी फजूल लगना शुरू हो जाती है। तो सबके सामने अदाकारी करें, लेकिन बंद कमरे में बैठ के हंसा ज़रूर करेंगे आपने लोगों को कितना पागल बनाया है। मैं भी आपको बताऊँगा, बीच में कुछ स्टैट्स बताऊँगा जिससे नज़र आया है कि बच्चे के साथ हो क्या रहा है और बच्चा अपने ऊपर तारी क्या कर रहा है। जनरली आई कैप में एक जगह मैंने सवाल पूछा, मैं थोड़ी देर तक उसको रिपीट करता हूँ, और वो मतलब बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स थे। ये बात समझ आई? ये मेरी सजेशन है बेस्ड ऑन बहुत सारा एक्सपीरियंस, और मैं बड़े अरसे से इन सारी चीज़ों को कर रहा हूँ। मतलब शायद सिर्फ 3-4 ऊपर के वो लोग जो कि बड़े पुराने अरसे से सीए फाइनल को डील कर रहे हैं, उनमें से आप मुझे काउंट कर सकते हैं। और तो मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आप लोगों से कोई 2-3 साल बड़ा ही हूँ शायद। लेकिन ये है कि मैं 16 साल से जो है वो सीए फाइनल में सर्व कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ एज अ टीम। पहले भी एक कॉलेज में एक अपनी पूरी टीम के साथ सर्व कर रहा था, इधर अपने तौर पे सेटअप ही अपना है। भाई कुछ कहना चाहते हैं? फाइनल्स मैचों से भी करने होते हैं, तो उसकी आपने कोई टाइमिंग? जी, फाइनल मैचों से भी करने होते हैं, उसकी क्या टाइम लाइन है? उसके रूल्स जो है वो आपके एमएसए के साथ कनेक्ट होते हैं। अभी आई कैप ना उसके रूल्स को भी रीडिफाइन कर रहा है। अभी तक आई कैप ने उसको अनाउंस किया है, लेकिन अभी तक उसका करिकुलम भी बहुत सही तरीके से नहीं आया। दूसरा, उसकी असेसमेंट आई कैप ने खुद करनी है, अभी उसके भी प्रोटोकॉल्स नहीं आए। तो अगेन मतलब जो इस टाइम पे है, इस टाइम पे मैं उसको काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए वो चीज़ हलवा है। यानी आपके लिए पढ़ना डिफ़िकल्ट है, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर एक एक्टिविटी चल रही हो, कुछ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हो, और वो साथ साथ कवर हो रहा हो, तो वो आपको कभी भी बॉदर नहीं करेगा। बट अगेन उसकी चूँकि अभी रूल्स उतने ज़्यादा क्लैरिफाइड नहीं है, उसका भी असेसमेंट का तरीका उतना क्लैरिफाइड नहीं है, तो इसलिए आज मेरे पास उसके ऊपर बात करने को कुछ नहीं है। बट अगेन जैसे ही आई कैप की तरफ से वो आएगा, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम एक ऑनलाइन सेशन रखते हैं, उसमें लोगों को गाइड करते हैं और आइडिया देते हैं कि अब ये क्या है और किस तरह से है। तो वी आर वेटिंग। हम लोगों ने आते साथ ही, कॉलेज रजिस्टर होते साथ ही पहला काम ये किया था कि हैंड्स ऑन कोर्सेज और इन चीज़ों के लिए रजिस्टर कराया था। बट उस चीज़ के लिए अभी रजिस्टर कराने की भी जब बात कर रहे हैं, तो आई कैप वाले कह रहे हैं थोड़ा सा रुक जाएँ, कुछ चीज़ें हमारी अभी प्लस माइनस हो रही हैं, हम रूल्स को रीवैम करके फिर आपको बताएंगे, फिर आप रजिस्टर हो जाए। तो अभी वो चीज़ कहानी में इसलिए नहीं है। अब ये इनमें से कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, फिर अगला प्लान आएगा कि चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। अब सवाल ये है कि जब मैं लोगों से कहता हूँ ना 3 पेपर 2 पेपर या इस तरह से करके, तो लोग कहते हैं सर क्या बात कर रहे हैं, फलाना कॉलेज ने कहा था 4 पेपर इकट्ठे दो, फिर 2 पेपर दो, फिर 2 एमएसए दो, ख़त्म कहानी। आप इस तरह के चंगल में पहले भी आए हैं, आपने पहले भी 4.5 साल में सीए कंप्लीट करने की कोशिश की थी। तो फ्रंट ऑफिस ऐसे ही बोलेगा, मार्केटिंग वाले ऐसे ही बोलेंगे, मुझे कोई लालच नहीं है, आप में से एक भी यहाँ से नहीं पढ़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपके साथ झूठ नहीं बोलना।
तो अपने आप को धोखा नहीं देना। समर 2021 में 5 पेपर सिर्फ एक बच्चे के पास हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। 4 पेपर वाले 8 बंदे थे पूरे पाकिस्तान में। 3 पेपर वाले 75 बच्चे। इस कमरे में 75 से ऊपर कुर्सियाँ हैं। पूरे पाकिस्तान में 3 पेपर उतने बच्चों ने पास किए हैं जितने एक दरमियाने साइज़ के कमरे के अंदर कुर्सियाँ रखी हुई हैं। तो 75 कुछ भी नहीं होता। मतलब 75 का हमारा एक बैच हो, हम उसे छोटा बैच काउंट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि 3 पेपर भी इकट्ठे पूरे पाकिस्तान में 75 लोग पास कर रहे हैं, तो फिर लाहौर में कितने पास कर रहे होंगे? पाकिस्तान में तो कितने सारे शहर आते हैं, और कराची में पुराने ज़माने में कैफ़ में काफ़ी स्टूडेंट होते, तो कराची में मेन हब है इस वक्त सीए फाइनल का। तो इन 75 में से 40 तो शायद कराची से पास हुए होंगे, तो कुछ इस्लामाबाद से भी पास हुए होंगे, तो शायद लाहौर से पास हुए होंगे 20, जिन्होंने 3 पेपर इकट्ठे पास किए होंगे। तो लाहौर में 4-5 कॉलेजेस भी होंगे, तो किसी भी एक कॉलेज में औसतन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बच्चों ने 3 पेपर पास किए होंगे। तो 3 पेपर भी हल्का टारगेट नहीं है। जब आपको ये 3 पेपर लग रहा है ना कि ये, मैं शदीद जज्बाती को 3 पेपर कह रहा हूँ, बाकियों को मैं 2-2 पेपर्स की बात कर रहा हूँ। 2 पेपर 315 बच्चों ने पास किए, 1 पेपर 1200 बच्चों ने पास किया समर 2021। विंटर 2021 5 पेपर 1 बच्चों ने पास किया, 4 पेपर 6 बच्चों ने पास किए, 3 पेपर 100 ने पास किए, 2 पेपर 445 ने और 1 पेपर 1371 ने। ट्रेंड थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आया। फिर आती है नई स्कीम। नई स्कीम मार्च 2022 में आती है। जून 2022 पहली अटैम्प्ट होती है नई स्कीम की। 5 पेपर वाले 3 बच्चे, एकदम से इंक्रीज़। 4 पेपर वाले 21 बच्चे, 3 पेपर वाले 131, 2 पेपर वाले 443, 1 पेपर वाला 1374। फाइनली विंटर 2022 5 पेपर 0। ये विंटर 2022 में असल में नई स्कीम के वो वाले बच्चे आए जो नई स्कीम में पहली दफ़ा पेयर हो रहे थे। वरना ये वाली जब अटैम्प्ट आई थी तो मार्च में नई स्कीम इंप्लीमेंट हुई थी, बच्चे तो साल पहले से रजिस्टर हुए बैठे थे, उनकी तो 1.5 साल बाद अटैम्प्ट थी। तो ये वो अटैम्प्ट थी जिसमें 1 साल के आर्टिकल्स वाले आए। तो 5 पेपर किसी के नहीं पास हुए, 4 पेपर 14 बंदों के, 3 पेपर 189 के, 189 के 3 पेपर्स, 2 पेपर 619 और 1 पेपर 1549। सिंगल पेपर पास करने वाले बढ़ते जा रहे हैं, 2 पेपर पास करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। आई क्या बच्चे ज़्यादा पास करना शुरू हो गए, बट ये नहीं पता कि अपीयर कितने हो रहे हैं। हर 6 महीने बाद 1000 स्टूडेंट्स सिस्टम में ऐड हो रहे हैं, और जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो रेशो उतनी नहीं है। तो इसलिए अगर कोई 4 पेपर की तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे तो एक दफ़ा याद कर लीजिएगा, 8, 6, 21, 14 4 पेपरों में इकट्ठे पास होने वाले पूरे पाकिस्तान के ये पिछले 2 साल, पिछली 4 अटैम्प्ट्स के टोटल बच्चे हैं। तो इसलिए जो भी फैसला करना है वो